देखिए दोस्तों, मैं जेके मेहरा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं प्रतिशत। देखिए प्रतिशत, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से मेरे भाइयों, मैंने कहा था कि क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो राइट टाइम एक्यूरेसी 100%, सही टाइम पे सवाल को सही कर जाए। क्योंकि आज के कंपटीशन में सवाल करने से नहीं, सही टाइम पे सवाल करने से नौकरी लगती है। तो देखिए मेरे भाइयों, किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे भाई, अब पहले हम परंपरागत तरीके से जैसे हमें पढ़ाया जाता था, हम करते थे माना वह संख्या x है, राइट। देखिए माना वह संख्या x है, तो किस संख्या के 80% हमने क्या माना x का 80% ऐसे ज्ञात करोगे भाई। मैंने कहा था प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, राइट। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8x बटे 10। फिर हमसे कहा 80% से उसका किसका x का, उसका x का 80%, x का 60%। भाई प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, 0 से 0 कितना 6x बटे 10। हमसे कहा किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है। तो भाई समीकरण बना लेते हैं हम। किसी संख्या के 80% 8x बटे 10, 80 का मान है, माइनस 6x बटे 10। किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी भिन्न में आधार समान हो तो उसको एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आधार समान है तो आप ऊपर वाली संख्या को हल कर सकते हो। जैसे 8x में से 6x घटाओगे तो 2x बटे 10 बराबर 120। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x बराबर 1200, राइट। तो x बराबर, देखिए x बराबर, या यूं कहें कि 2x बराबर 1200, तो x बराबर, जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका पक्षांतरण करेंगे, और जब पक्षांतरण आप करते हो तो जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, जो संख्या भाग में होती है वो गुणा मतलब विपरीत चिन्ह में बदल जाती है। तो देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं हम, x बराबर 1200 बटे 2, काटोगे तो x बराबर 600, राइट। लेकिन विद्वानों इतना करके इस सवाल को आप नौकरी नहीं लग सकते। तो फिर मैंने कहा राइट टाइम एक्यूरेसी 100%। देखिए मेरे भाइयों, सिलेक्शन के लिए आपको x तो मानना ही नहीं है। बहुत रेयर केस में मैं आपको इस अंक गणित में बहुत रेयर केस में x के लिए कहूंगा जहां x की वैल्यू हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखेगी। देखिए ध्यान से कैसे आप डायरेक्ट करोगे, किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर शेष 120 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। आपसे मैंने कहा था प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, प्रतिशत में कुल कितना होता है 100। तो देखिए ध्यान से भाई, 80 में से 60 घटाओगे तो 20% बराबर 120, इससे हटाओगे तो बट्टे में 100, राइट। क्या करोगे, उल्टा उल्टा, ये मेरी ट्रिक है भाई, पूरी मैथ में काम करेगी ये ट्रिक, उल्टा उल्टा। कैसे, 100 बटे 20 इंटू बराबर का चिन्ह किसमें बदल जाएगा भाई, बराबर में 120, बराबर का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 6, कितना 600, राइट। हम चाहे अगर ये समझ में आ जाए तो हम चाहे तो इसमें से एक आध लाइन उड़ा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए विद्वानों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 70% में से उसका 40% घटाने पर 270 शेष प्राप्त होता है। 40% घटाने पर 270 शेष प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन, एक आंसर और सिलेक्शन कहां होता है, ध्यान से देखोगे मेरे भाइयों। और आगे से फिर मैं बेसिक नहीं बताकर डायरेक्ट आपको शॉर्ट बताऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल करोगे, ध्यान से देखोगे। देखिए, किसी संख्या के 70% में से उसका 40% घटाने पर शेष 270 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। वही हमारा परंपरागत तरीका, माना वह संख्या x है, राइट, माना वह संख्या x है। तो देखिए भाई x है, x का 70% ऐसे ज्ञात करोगे। अगर इसका प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 7x बटे 10। 70% का मान क्या है, 7x बटे 10। उस संख्या का, किसका, x का 40% भाई, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, क्या लिखोगे, 4x बटे 10। हमारा समीकरण बनता है किसी संख्या के 70%, 70 का मान क्या है, 7x बटे 10 माइनस 4x बटे 10। किसी संख्या के 70% में से उसका 40% घटाओगे तो शेष कितना प्राप्त होता है भाई, 270। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या, मैंने कहा था प्रतिशत में कुल कितना होता है, 100। ध्यान से देखोगे, अरे भाई आधार समान हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 7x में से 4x घटाओगे तो 3x बटे 10 बराबर 270। क्या करोगे, वर्ग गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्ग गुणा। देखिए भाई 3x बटे 10, सॉरी वर्ग गुणा करोगे तो 2700, राइट। तो x बराबर पक्षांतरण करोगे तो 2700 बटे 3, काटोगे तो 900। भाई x का मान क्या है, 900। हमें क्या ज्ञात करना है, उस संख्या का 80%। यहां ज्ञात करो भाई, जगह है हमारे पास, थोड़ी सी जगह है, यहां ज्ञात कर लेते हैं। 900 का कितना भाई, 80%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 72, कितना है भाई, 720। तो उस संख्या का 80% कितना हुआ, 720। एक तरीका, अगर ये आप करोगे तो जिंदगी में नौकरी नहीं लग सकते मेरे भाइयों, कोई कंपटीशन पास नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा सवाल करके आज तक कोई नौकरी नहीं लगा। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन, इसी को देखिए अगले तरीके से। देखिए आपको x तो मानना ही नहीं है, तो डायरेक्ट करोगे, किसी संख्या के 70% में से उसका 40% घटाने पर शेष 270 प्राप्त होता है, राइट। देखिए भाई 70 में से 40 घटाओगे तो 30% बराबर 270। अरे भाई प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। वही हमारा तरीका, उल्टा उल्टा। देखिए भाई उल्टा उल्टा, 100 बटे 30 इंटू, ये बराबर का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में, 270। 0 से 0 कैंसिल, इससे काटोगे तो 9, कितना भाई, 900। वह संख्या क्या है, 900। इसका क्या ज्ञात करना हमें, 80%। 900 का 80%, भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 72, 720। एक तरीका। लेकिन मेरे भाइयों ये भी आज के कंपटीशन में सफिशिएंट नहीं है। तो देखिए फिर आज के कंपटीशन में सफिशिएंट कौन सा है, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड तरीका। कहने को थर्ड है लेकिन नौकरी लगने में फर्स्ट है।
देखिए ध्यान से कैसे, किसी संख्या के 70% में से उसका 40% घटाने पर शेष 270 बचता है। तो उस संख्या का 80% ज्ञात करना है। ध्यान से देखो भाई, 70 में से 40 घटाओगे तो 30% बराबर 270। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है या कुछ और ज्ञात करना है? भाई 80% ज्ञात करना है ना, तो आप बटे में सिर्फ जो ज्ञात करना है वो रख दीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्या करोगे, उल्टा पुल्टा। कैसे, 80/30 इंटू 270, 0 से 0। भाई 3 से काटोगे तो 9 तिया 27, 9 अंठे 72, 720। राइट। अगर आप चाहो तो एक आध स्टेप इसमें से कम कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, और हमें जब भी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना उसको कहां रखोगे, राइट। देखिए मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, या यूं कहें किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो पटवार हो, किसी भी कंपटीशन में 40% क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें देखते हमें टिक करना होता है, लेकिन वो नॉलेज हो तो, बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा क्वेश्चन जो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और फिक्स है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आता है मेरे भाइयों। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूं आता है, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। या यूं कह देगा, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब तीनों ही संख्याएं इस फ्रेज में हो, इस लैंग्वेज में हो, तीनों ही संख्याएं समान है, तो इसका आंसर वह संख्या होती है भाई 200। कितनी? 200। फिक्स रख लीजिए आप, जब ये क्वेश्चन इस फ्रेज में होगा तो आंसर क्या होगा 200। देखिए कैसे, एक बार आपको बता देता हूं मैं। 200 देखो, किसी डायरेक्ट ट्रिक से, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष प्राप्त होता है। भाई किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष प्राप्त होता है। भाई समीकरण बन गया, हल करें। संख्या एक तरफ और प्रतिशत एक तरफ। देखिए मेरे भाई, 65% बराबर 65। अभी मैंने कहा था, जब किसी भी संख्या का हम पक्षांतरण करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। प्लस में कितना, 65। राइट। देखिए मेरे भाई, 65% बराबर 65 को 65 से जोड़ोगे तो 130। भाई 65 को 65 से जोड़ोगे तो 130। भाई प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, और हमें क्या पूछा, वह संख्या मतलब 100। इसे हटाओगे तो बटे में 100। क्या करना चाहोगे, उल्टा पुल्टा। क्या करना चाहोगे, उल्टा पुल्टा। 100/65, और ये बराबर का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में। देखिए मेरे भाइयों, गुणा में 130। अगर आप भाग देते हो तो 65 से कितने बार, 2 बार कट जाएगा। कितना होगा, 200। राइट। जब ये क्वेश्चन इस फ्रेज में आता है, जब तीनों ही संख्याएं सेम है, समान है, तो आंसर क्या होगा भाई, 200। राइट। कहीं भी दिखते ही टिक करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें देखते हमें टिक करना होता है। राइट मेरे भाइयों। देखिए दोनों, अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सारे मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाइयों, कंपटीशन पास करने के लिए मेहनत जरूरी है, और मैंने पहले कहा था कि मेरे वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कोई सफल नहीं हुआ है, नहीं होता है। आप वीडियो देखोगे और देख के रिप्लाई कर दिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे अच्छा है आप वीडियो मत देखिए, देखते हो वीडियो तो कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए, तो सफलता मिलेगी।
और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जब पूर्ण होगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन आप लगातार मेहनत मेरे साथ करोगे। जो मेहनत मैं कर रहा हूं 50% मेहनत होती है, 50% आपको करनी है। अगर आप करोगे तो शायद 50 और 50 मिलकर 100% और 100% हो गई तो मेहनत 100% होने से सफलता निश्चित मिलती है। देखिए मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण, ध्यान देने वाली बात है अनुत्तीर्ण। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 3950, 3700, 500 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ध्यान से देखेंगे मेरे भाइयों, मैं ऑप्शन मिटा देता हूं और अब मैं बेसिक बताने नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट जो सवाल आपको कंपटीशन में करने हैं उस लैंग्वेज में आऊंगा मैं। देखिए ध्यान से, देखिए मेरे भाइयों, इसने कहा किसी परीक्षा में 93% छात्र अनुत्तीर्ण, फेल हो गए। देखिए कैसे भाई, फेल कितने हुए या उत्तीर्ण, सॉरी उत्तीर्ण कितने हुए, पास कितने हुए भाई 93%, राइट। ध्यान देना मेरी बात पर, पास कितने हुए 93%। भाई प्रतिशत में कुल कितना होता है, भाई प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, प्रतिशत में कुल कितना होता है भाई 100। आप मुझे बताइए जब 100 में से 93 पास हो गए तो फेल कितने हुए भाई। भाई हिंदी पे मत जाइए, लैंग्वेज पे मत जाइए, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं मैथ का टीचर हूं। जब कुल 100 है, 93 उनमें से फेल हो गए, पास हो गए, 93 उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हुए, कितने हुए 7% है भाई। और वास्तव में फेल अनुत्तीर्ण कितने हुए भाई, वास्तव में अनुत्तीर्ण कितने हुए 259, राइट। और अनुत्तीर्ण फेल 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 बराबर चोर चोर मोसेरे भाई, फेल बराबर, राइट। हो गया समझ। 7% बराबर 259। हमें कुल ज्ञात करना है तो बटे में 100, हमें कुल ज्ञात करना तो बटे में 100। क्या करोगे, उल्टा पुल्टा, राइट, उल्टा पुल्टा, 100 बटे 7 और ये चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में 259। भाई काट सकते हैं ना, 7 या 21, कितना बचा 4, कितना हो गया 49, 7 7 49, राइट। कितने हो गए भाई 3700। ध्यान देना, काटने वाली बात, जब आप काटोगे आगे से जो शेष बचेगा, जो बचेगा आपके पास, वो अगली संख्या के आगे चिपका देना, आगे टिका देना, वो संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने काटा 7 या 21, शेष कितना बचा 4, 4 मैंने कहा रखा यहां, राइट। कितना हो गया 49, 7 7 49, भाई कितने हो गए 3700। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 3700, राइट विद्वानों। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको अटका देते, इजी होते हैं बिल्कुल, लेकिन अटका देते हैं। देखिए कैसे, एक कोयले की खान में से 18% कोयला नष्ट हो गया। भाई 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया। क्या पूछा है, कितना टन कोयला नष्ट हो गया। और हम क्या करते हैं, कुल निकाल देते हैं यहां, जो ए ऑप्शन में होता है। ध्यान रखने वाली बात है, ऑप्शन इतने सावधानी से बनाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। और इनसे निकलने का एक ही तरीका है, थोड़ा धैर्य, क्योंकि कॉन्फिडेंस मांगता है आपका धैर्य और कॉन्फिडेंस। आप में धैर्य हो और कॉन्फिडेंस हो, दोनों चीज साथ चलनी चाहिए।
फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपके ऑप्शन डिलीट कर देता हूं। देखिए कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। एक कोयले की खान में से 18% कोयला नष्ट हो गया। भाई नष्ट कितना हुआ? 18% कोयला नष्ट हो गया। मैंने कहा था प्रतिशत में कुल कितना था, कहानी 100 पे चलेगी आसपास है। ध्यान से देखने वाली बात है कि कहानी चलेगी 100 के आसपास। कुल कितना होता है भाई? 100। आप मुझे बता सकते हो, जब कुल 100 माना हमने प्रतिशत में, उसमें से 18% कोयला नष्ट हो गया, तो आप बता सकते हो मुझे प्राप्त कितना हुआ? भाई 100 में से 18 नष्ट हो गया तो प्राप्त कितना हुआ? 82%। हाँ विद्वानों, कितना प्राप्त हुआ? 82%। और वास्तव में कितना प्राप्त हुआ? 492 टन। वास्तव में कितना प्राप्त हुआ? 492 टन। और प्राप्त बराबर, और प्राप्त बराबर, वही हमारा तरीका, ये राइट। भाई वैसे तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, लेकिन मैंने कहा था पहले क्वेश्चन पढ़ाया उसमें बताया था मैंने कि जो ज्ञात करना उसे रखोगे नीचे। आपको क्या ज्ञात करना है? कुल ज्ञात करना तो बटे में क्या रखोगे? 100। नष्ट ज्ञात करना तो बटे में क्या रखोगे? 18। और प्राप्त ज्ञात करना तो है ही आपके पास, है भाई। क्या रखोगे बटे में? क्या ज्ञात करना है आपको? क्या ज्ञात करना है? नष्ट। तो बटे में क्या रखोगे? 18%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, राइट। क्या करोगे भाई? उल्टा पुल्टा, राइट। देखिए उल्टा पुल्टा, 18/82, और ये बराबर का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुणा में, इंटू 452। भाई काटोगे या तो 2 से काट लो छोटी संख्याओं से, या डायरेक्ट काट लो। देखो कैसे काटोगे। अगर हम इससे काटते हैं, ये छोटी संख्या से काट लो, छोटी से नहीं काटते तो डायरेक्ट काट लो। ये कट रहा है आपका कितने बार भाई? 6 बार। 6 दूने 12, 6 बार। देखिए कैसे, कितना हुआ? 8 संग 48 का 8 हासिल के 4, 6 और 4 10। आपका कितना कोयला नष्ट हुआ भाई? 108 टन कोयला नष्ट हो गया मेरे भाइयों। ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज करता है कि हम क्या करते हैं, यहां तक तो पूछते ही नहीं है इसमें। ये नहीं देखते कि क्या प्राप्त कर रहा है। हम डायरेक्ट बटे में 100 रखेंगे। ए ऑप्शन में 600 मिल गया, हम डायरेक्ट 600 को टिक कर देंगे और सीना तान के कहेंगे कि मेरा ये सही है, मेरा ये सही है। लेकिन ये छोटी सी गलती आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है। ध्यान देने वाली बात है कि कहां हम जो छोटी छोटी बारीकियों को, देखो कंपटीशन में कुछ नहीं है, पर छोटी छोटी बारीकियों पे हमें ध्यान देना है और कंपटीशन पास। जो नौकरी लगते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो आप में से होते हैं विद्वानों, कोई बाहर से नहीं आते मेरे भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। कितने थे भाई? 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए। कितने भाई? 60% मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले को 2400 मत कम। ध्यान देने की बात है, क्या? कम। हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? किसको? जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? देखिए मेरे भाइयों, ऑप्शन है, मैं ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन। मैं क्योंकि ऑप्शन डिलीट करूंगा, ऑप्शन मिटा रहा हूं भाई। देखिए ध्यान से, एक्स वाई तो हमें मानना ही नहीं है। एक्स वाई तो प्रतिशत में मतलब दूर दूर तक नहीं मानना है भाई, क्योंकि एक्स वाई मानने से सवाल आपका बड़ा हो जाता है, या यूं कहें कि एक्स वाई तो उलझा देते हैं सवालों को। समीकरण बनाओ, ये करो वो करो, इनसे दूर रहना हमें। अगर एक्स वाई मानने से नौकरी लगती तो साइंस मैथ वाले आपका नंबर भी नहीं आने देते मेरे भाइयों। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे करोगे। देखो कितने प्रत्याशी थे? पहला प्रत्याशी और दूसरा प्रत्याशी। कितने थे? 2 प्रत्याशी थे। अब इसने कहा किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। एक को कितने मिले? 60%। मैंने पहले कहा था प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। जब एक ने 60 प्राप्त कर लिए तो दूसरे ने 40 प्राप्त कर लिए। अब आपसे क्या कहा? हार कौन सा हारेगा भाई इनमें से? 60वां या 40वां?
कम वाला हारता ना, तो 40 वाला हारेगा। तो इसको कितने कम मत मिले, ध्यान देना, इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, तो कम कितने मिले भाई इसको? क्या 20% कम मिले क्या? राइट? वास्तव में कितने कम मिले? वास्तव में कितने कम मिले? 2400। राइट? वास्तव में कितने कम मिले? 2400 मत कम प्राप्त हुए। कम कम बराबर, ये कम प्रतिशत में और ये कम वास्तव में, जो मैंने सवाल में दे रखा था, है भाई, कम कम बराबर। राइट? अगर हमें कुल ज्ञात करना तो बट्टे में 100, अगर हमें जीतने वाले का ज्ञात करना तो बट्टे में 60, अगर हमें हारने वाले का ज्ञात करना तो बट्टे में 40। हमको किसका ज्ञात करना भाई? जीतने वाले प्रत्याशी के। किसके? जीतने वाले प्रत्याशी के। जीतने वाले प्रत्याशी कितने मिले थे? 60 बटे में 60। बस सावधानी से पढ़ना है, सेकंडों में सवाल, सेकंडों में होगा, ये तो मैं समझा रहा हूं। आप जब लेके बैठोगे तो सेकंडों में सवाल हल होंगे। देखिए भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्या करना चाहोगे? उल्टा उल्टा। क्या करोगे भाई? उल्टा उल्टा। 60 बटे 20 इंटू 2400। राइट? 0 से 0। अरे भाई इसको काटोगे तो 3 बार, चौतिया 72, चौतिया 72। तो भाई बताइए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? 7200 मत मिले। थोड़ा ध्यान से जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाओगे ये चीजें, और आप ये उल्टे पुल्टे तक भी नहीं पूछोगे। अगर डायरेक्ट ये लाइन भी लिख देते हो आप, तो भी आप सेकंडों में सवाल को कर पाओगे। क्योंकि अब आपको हैबिट हो चुकी है कि हमें जब बराबर का चिन्ह होगा तो क्या करना है? उल्टा पुल्टा प्रतिशत में। जब उल्टा पुल्टा आप करने जाओगे तो मेरे भाइयों डायरेक्ट उल्टा पुल्टा भी रख सकते हो आप, और आप सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हो। देखिए मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन जो मैं डालूंगा अगले वीडियो में।